सोयाबीन की फसल पर खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम खरपतवार को समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो उपज का लगभग 40 से 50% तक पैदावार घट सकती है। तो खरपतवार कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका है कि डोरा, कुल्पा, पंजा की मदद से, देसी जुगाड़ मशीनों की मदद से खेत से खरपतवार बाहर निकलवाएं। कुछ इस प्रकार, यदि आप खरपतवार को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, और लगातार बरसात हो रही है, बड़े एरिया में खेती कर रहे हैं, तो खरपतवार नाशक, बेस्ट खरपतवार नाशक के बारे में बात करने वाले हैं। सोयाबीन में प्रमुख रूप से छोटी दुधी, बड़ी दुधी, गाजर घास, मोथा घास, जंगली चौलाई, हजारदाना, मकड़ा घास, दूब घास, बोखना जो कि काफ़ी जिद्दी है, बोखना बोखनी दोनों जिद्दी हैं। इसके अलावा जो हिरनचरी है, आकड़ी है, सांबा घास, कांचरी, चिन्यारी और दिवालिया जैसे खरपतवार काफ़ी जिद्दी खरपतवार हैं और इनको कंट्रोल करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती के खरपतवार कंट्रोल करने के लिए बेस्ट साल्ट, बेस्ट दवाइयाँ। तो सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट साल्ट मार्केट में कौन कौन से, आइए समझते हैं। नंबर 1 पर हमने रखा है एमोक्सिथापर 10% SL, जो खरपतवार नाशक आदि शाकीनाशी आती है। एमोक्सिथापर 10% SL यह अलग अलग मार्केट में मिलती है। इसका डोज 150 लीटर पानी में 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, पूरे 150 लीटर पानी में कम से कम। और यदि हम खर्च की बात करें तो 1 एकड़ का खर्च 350 रुपये के आसपास आता है। यह साल्ट आपको BASF कंपनी की परस्यूट पर, इसके अलावा UPL कंपनी की लगाम पर और अदामा की बीड ब्लॉक पर आपको यह साल्ट मिल जाता है। यह चौड़ी पत्तियों को कंट्रोल करता है, लेकिन पूरी तरह चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल नहीं करता है। तो इसके साथ आप क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP को 5 से 10 ग्राम मिलाकर स्प्रे करना, तो इससे बोखना बोखनी दुधी पर भी अच्छा काम करेगा। तो कुल मिला के यह बोखना, दुधी, दिवालिया, जंगली चौलाई, कंजरू और चिरपोटा जैसे खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो चौड़ी पत्ती पर यह साल्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके साथ यदि आप दोस्तों क्लोरम्यूरान इथाइल की डिब्बी को मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सोयाबीन की फसल पर दूसरा साल्ट है इमोजामॉक्स 35% और एमोक्सिथापर 35%, जो कि WG फॉर्म में आता है। यह प्रमुख रूप से BASF कंपनी की ओडेसी पर यह साल्ट मिल जाता है। PI की जो बिंगो है इस पर भी यह साल्ट मिलता है और बायर की अड्यू पर यह साल्ट मिलता है। यह बोखना, दुधी, दिवालिया, कंजरू और चौलाई को कंट्रोल करता है। 1 एकड़ में 40 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए और 1 एकड़ का खर्च 1000 रुपये के आसपास हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यह जो साल्ट है दोस्तों, यह साल्ट भी सोयाबीन की फसल पर बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 3, तीसरा जो साल्ट है दोस्तों चौड़ी पत्ती के लिए, क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP। अब यह सबसे पुराना भी है, अच्छा भी है। डुपॉन्ट की क्लोबिन डिब्बी जो आती है ना, क्लोबिन की, इस पर यह साल्ट मिल जाता है। इसके अलावा अतुल कंपनी की साइनो पर यह साल्ट मिलता है और धानुका कंपनी की क्यूरेन पर यह साल्ट देखने के लिए मिलता है। यह साल्ट चौड़ी पत्ती के खरपतवार को बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल करती है। प्रमुख रूप से बोखना, फुलकिया, हजारदाना, दुधी पर काम कर जाती है। तो 1 एकड़ में 10 ग्राम की दर से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चौथा जो कॉम्बिनेशन है फ्लूथिया सेट मिथाइल 10.3%, जो कि EC फॉर्म में आता है। यह साल्ट आपको FMC की गैलेक्सी पर मिल जाता है। यह बोखना पर बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशल यदि आपके खेत में स्पेशल बोखना खरपतवार ज़्यादा है तो बोखना का यह स्पेशलिस्ट खरपतवार नाशक है। बाकी बोखना के साथ साथ फुलकिया, कंजरू, दुधी और जंगली चौलाई पर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसका जो डोज है 50 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए और 1 एकड़ का खर्च 400 से 450 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आता है। तो सोयाबीन की फसल पर चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए यह साल्ट काफ़ी अच्छा काम करता है। अब कुछ मार्केट में दवाई ऐसी आती हैं जो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल कर लेती हैं, तो लेकिन उसके साथ जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल कर रही हैं, उसके साथ यदि हम इन साल्ट को आवश्यकता अनुसार
निश्चित क्वांटिटी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवार को यह आसानी से कंट्रोल कर लेंगी। तो इस प्रकार चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए आप इन खरपतवार नाशक में से किसी भी एक खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखना, अच्छी समझ लेना, क्योंकि हर एक जो खरपतवार नाशक है ना, सभी के सभी खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और स्पेशल जब बोखना की बात आती है, दूधी की बात आती है, तो इनको ज़्यादातर जो खरपतवार नाशक हैं वह काम नहीं कर पाती हैं। तो जो FMC की जैसे गैलेक्सी आती ना, वह बोखना पर बहुत अच्छा काम करती है। बोखना जो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। और मोथा की समस्या है तो इसके लिए आप बासा कंपनी का जो बासाग्राम आता है ना, BASF कंपनी की बासाग्राम पर यदि आप स्प्रे करेंगे सोयाबीन की फसल पर, तो जो मोथा घास है, नांगर मोथा है, उसको आसानी से कंट्रोल कर लेगी। तो सोयाबीन की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए सावधानी के साथ साथ आपको यह ज़रूरी है कि कौन से खरपतवार नाशक कौन से खरपतवार पर काम कर रही है, यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के समय जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, कोई एक दवाई सभी के सभी खरपतवार को, चौड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो जैसे हमने फर्स्ट में बताया था ना कि इमोजिथा पर 10% SL के साथ साथ आप दोस्तों यदि क्लोरम्यूरन इथाइल जो 25% WP खरपतवार नाशक आती है, यदि इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं सब साफ़ होने वाले हैं। सोयाबीन की फसल पर जो खरपतवार हैं, जिद्दी खरपतवार हैं, इनको कंट्रोल यदि आप करते हैं तो फसल में झटका आता है। तो झटका ना आए तो इसके लिए जड़ों के पास अच्छी खासी नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जड़ों के पास जितनी अच्छी नमी होगी उतना अच्छा हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी, 1 एकड़ में पूरे 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करना। और खरपतवार जो चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं, 4 पत्ती 5 पत्ती तक के खरपतवार को आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दिन के खरपतवार हो जाते हैं तो आसानी से कंट्रोल भी नहीं हो पाते हैं। तो सोयाबीन की फसल पर देखो, खरपतवार यदि जिद्दी खरपतवार को आप कंट्रोल करेंगे तो फसल को झटका आएगा। तो उसके लिए यह कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर देना, इससे फसल रिकवर हो जाएगी। और यदि आप खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो देसी जुगाड़ से भी खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, कोल्पा, पंजा, डोरा। तो इस प्रकार बैलों की मदद से भी आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा इसी प्रकार खरपतवार को कंट्रोल किया जाता। कोई खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके ऊपर है कि आप खरपतवार नाशक रासायनिक दवाई का स्प्रे करना है, फिर देसी जुगाड़ या फिर मशीनरी से आप खरपतवार को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। बहुत जल्द दोस्तों सोयाबीन की यह जो सीरीज चल रही है, अब फर्स्ट स्प्रे अपलोड हो चुका है, वीडियो को आप वॉच कर लेना। और आने वाले जो भी बीमारी हैं, रोग हैं, उनकी प्रॉपर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।